लेकिन अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान नहीं मिला मेरी जिंदगी में। मैं अपनी जुबानी बताता हूँ, असलियत बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के। अगर वो क्लेम करे तो मैं कल ही क्लेम कर दूंगा उस चीज़ को। उसने कोई हीरोइन, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है जिसको वो गलत निगाह से ना देख के काम तभी करवाता जिसको वो भरपूर गलत निगाह से देखता उसकी। और इस मलिक नहीं, सर्कस फैमिली बोलता हूँ पहले मैं आज उनके बारे में मैंने उनके साथ दरअसल काम भी किया है, गाना किया था उनके साथ, चेले चपाटे। मेरी जिंदगी का सबसे लिच्चड़ आदमी में, इतना बड़ा लिच्चड़ आदमी है। और मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर, किसी की फैमिली को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो शोहरत, वो दौलत किसी काम की भी नहीं यार। 1-1 साल के बच्चे हैं, परिवार उठ के बिग बॉस में चला आया। मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को, क्या दिखाना चाहते हो? आपकी फैमिली की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी प्राइवेसी, एक सिंगल प्राइवेसी आपकी फैमिली की नहीं बची। अरमान मलिक के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने मुझे ऐसा पागल बनाया। उसने बोला कि एक बार, अरमान मलिक की कहानी है ये, मेरे उसकी जुबान, मैं अपनी जुबानी बताता हूँ, असलियत बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के। अगर वो क्लेम करे तो मैं कल ही क्लेम कर दूंगा उस चीज़ को। उसने मुझे चेले चपाटे गाने, बलराज और तुझे क्या है कि वो गाने को हम क्या करेंगे, उन गानों को हम, गाने में तुझे मैं विलन का रोल दूंगा मेन, और तू जो है एकदम बढ़िया तेरा काम हो जाएगा, चेले चपाटे। मैंने कहा जी ठीक है। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी था शायद, वो देखना पड़ेगा नाम था, चलो जो भी नाम था लड़की का नाम नॉट श्योर। तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई गाना कर ले तो मेरे साथ, तू वायरल हो जाएगा। मैं शुरुआती दौर में था कि यार ठीक है, मुझे फेम मिल जाएगा, ये अच्छा खासा वायरल चल रहा है इंसान है, मेरा लालच ये था। तो मुझे लगा फॉलोवर्स देख के कह रहा है कि भाई तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार पैसे थे मेरे पास, मैंने कहा चल ठीक है यार 2 लाख रुपए कोई बात नहीं, मेन रोल दे रहा है। तो मैं इतना दिमाग लगाता नहीं था, मैंने कुछ अपने गाने पहले भी बना रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया नहीं। रुपये जहाँ जहाँ पे उसने बोला, अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट, मेरी बैंक स्टेटमेंट से, जिसके अकाउंट में, जिस डायरेक्टर के अकाउंट में उसने डलवाया, जो भी उसने सारा पैसा मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, कोई भी कैश अमाउंट नहीं दिया है। तो उसने मुझे बोला ले लो। अब मैंने उसको जो है वो पैसे, उसने 1 लाख रुपए मेरे से ट्रांसफर करवा लिए, मैंने ट्रांसफर कर दिए, स्क्रीनशॉट भी हैं, वो मांगेगा तो मैं दे दूंगा। मुझे पता चलता है कि मेरे अलावा 2 लोगों से और पैसे ले लिए हैं, उनको भी मेन विलन बना रखा है। उनका नाम है सुम्मी, वो आज भी सुम्मी भाई साहब हैं, उनसे भी 2 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, सुनना, ये अरमान मलिक का लिच्चड़पना बता रहा हूँ। और अभी उसकी स्टोरी बताता हूँ। ठंडियों का समय था उस समय पे, एक शरद करके है, ड्रीम प्रोडक्शन हाउस, उसको भी ले लिया। उससे पैसे लिए कि नहीं, नॉट श्योर, लेकिन सुम्मी भाई साहब से पैसे लिए, मुझसे 2 लाख रुपए लिए, उनसे 2 लाख रुपए लिए। क्या पहले तो कोई हीरोइन, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है जिसको वो गलत निगाह से ना देख के काम तभी करवाता जिसको वो भरपूर गलत निगाह से देखता उसकी। और इस एक्टिविटी में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, इस एक्टिविटी में। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने लिया, तो एक लड़की है, उसमें एक छोटा सा रोल है, वो बर्तन धोने का काम करती है, मैं दिखा दूंगा। शुरू में बर्तन धो रही है, वो छोटा सा रोल है उस लड़की का। अगर वो लड़की मिल जाए तो इसकी सारी कहानी बता देगी। हुआ यूं कि शूट से पहुंचने से पहले, 1 दिन पहले मैं पहुंच गया था। इसने बिठाया मुझे और अपने साथ 2 लड़के और बिठाया और घूमने गया। तो खुशबू से भी मिले थोड़ी देर, वो जिनके साथ शूट था उससे मिले। तो जो बर्तन धो रही है इस गाने के रोल में, चेले चपाटे गाने में, एक लड़की है, तो उसको लेने गया ये रात में 2 बजे। हम गाड़ी में बैठे, कोहरा था। उस लड़की को इसने गाड़ी में, पहले तो इसको माँ बहन की खूब गाली दी फोन पे, लड़की को लिटरली बहुत गाली दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद इस बंदे ने क्या काम करा, उस गाड़ी में बिठा लिया उस लड़की को और बोला मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कि हाँ इसको मैं हीरोइन बनाऊंगा, खुद गाड़ी शराब के नशे में, और ये वोडका पीता है, वोडका पी रहा था उस समय पे। इसने शराब के नशे वशे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी। अब आते हैं शूट लोकेशन पे इसने क्या काम करा, खुशबू नाम की लड़की, वो मेरे से बातें कर रही है, फॉलोवर्स देख रही है, हम लोग रील्स भी बना रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं खुशबू से बातें नहीं, मेरा नेचर नहीं किसी लड़की से मैं जाके बात करूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता चीज़ें। पर्दे में कुछ भी करता हूँ, मेरा अपना एक जीवन है, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब खुशबू ने मुझसे हंस के बात कर ली, मुझे फॉलो कर लिया, इस वजह से उस लिच्चड़ आदमी ने, अरमान मलिक जो लिच्चड़ आदमी है, उसने मेरे सारे सीन काट दिए। जहाँ पे मेरा मेन बस होना चाहिए थोड़ा सा, जहाँ मेरे को काट ही नहीं सकता था, वहाँ छोड़ दिए। एक तो मेरे से पैसे लिए उस बंदे ने, मेरे को एक मेंटली हरासमेंट किया 1 दिन शूट से पहले। फिर उसके बाद उसमें जैसे मुझसे धोखा करके पैसे लिए, और ये जो मैं बोल रहा हूँ विद स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करता मैं। पोस्टर तक में मेरा फोटो नहीं डाला, ठीक है, मेरा उसमें क्रेडिट होता है, उसमें नाम तक नहीं डाला था। फिर उसके बाद किसी ने उसको बोला कि भाई आर्टिस्ट का कभी हक नहीं मारते, तो उसने मेरा नीचे फिर नाम डाला, बलराज सिंह। मैंने अच्छा,
तो उसने जहाँ पे ज़रूरत था, इस फैमिली के बारे में बता देता हूँ। इन लोगों का काम ये है, जैसे दिल्ली में भी जाते हैं, इनकी जो ये पत्नियां हैं ये भी सिर्फ फंसा, जो हम कुछ देर पहले सामाजिक टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, ये इनका जो काम है ना कि जीवन भोग रहे हैं। इनसे बड़ा लिच्चड़ जीवन पूरे समाज के लिए धब्बा जिनको कहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। और मुझे ये आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को इन्होंने इतनी तकलीफ दे दी है ना अंदर से। मैं क्योंकि मैं एक कुछ चीज़ों से बंधा हुआ हूं, वरना मैं ऐसी गालियां देना चाहता हूं इन लोगों को, ऐसी गालियां देना चाहता हूं कि मैं नहीं बोल सकता। महालिच्चड़ फैमिली, महालिच्चड़ लोग, और पैसे के चक्कर में, खैर ये तो इनका अपनी मर्जी है कि भाई अपने बच्चों को चाहे रोड पे छोड़ के जाओ, लेकिन आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो?